अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक है, खैरियत और मज़े में होंगे। वेल दोस्तों, जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सबसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि आप मेरे चैनल को जो है वो अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करके सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी और आप जो है वो मेरी सारी की सारी वीडियोस जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊंगा ब्रेक, एक्सीलेटर और क्लच का, कि आपने जो है वो इनको किस तरह से ऑपरेट करना है और किस तरह से अपने अपने पैरों का इस्तेमाल करना है। तो आप ये देख रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ सही से, और हम आते हैं इस हमारे इंट्रो वीडियो के बाद। वेल दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं कि मैंने जो है वो आपको पहले भी इस बारे में बताया था और आज जो है मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि आपने जो है वो किस तरह से अपनी गाड़ी को जो है वो पैरों को इस्तेमाल करना है। और इस यहाँ पर जो है वो मैं आपको कोई और चीज़ नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको यही ब्रेक और पैडल और ब्रेक पैडल, क्लच और एक्सीलेटर पैडल जो है वो इनको आप किस तरह से ऑपरेट करें और आप अपने पाँव की जो है वो किस तरह से तरतीब बनाएं और किस तरह से जो है अपने पैरों को आप रखें। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो आपके लिए ये वीडियो बनाने लगा हूँ और आप देख सकते हैं मैं पैरों को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आपने भी अपने पैरों का इस्तेमाल बिल्कुल इसी तरह से ही करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी क्लच से गियर चेंज करके अपना पाँव फ़ौरन से जो है वो हटा देना है। और मैं माजूद करता हूं, थोड़ा सा ये जो है वो मट्टी पड़ी हुई है यहाँ पर, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा कहीं एक जगह ऐसे सफ़र पे गया था जहाँ पर जो है वो रेत वगैरह ज़्यादा थी और मट्टी ज़्यादा थी। तो मैंने जो है वो अपनी गाड़ी की सफाई नहीं करवाई अभी तक, लेकिन अभी जो है वो मौका था, इसलिए मैंने सोचा चलो आपके लिए जो है वो मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो इसलिए जो है वो मैं अभी वीडियो बनाने लग गया हूँ और आप इस वक्त देख सकते हैं ये मैं किस तरह से अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं अपना राइट पाँव जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेटर के लिए मैं अपना लेफ्ट पाँव जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लच के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और अपना जो राइट पाँव है वो ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। तो आप यकीनन इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें कि आपका जो लेफ़्ट पाँव है, आपने अपने लेफ़्ट पाँव को सिर्फ और सिर्फ क्लच के लिए यूज़ करना है। आप देख सकते हैं इस वक्त कि मैं किस तरह से जो है वो इसको यूज़ कर रहा हूं और मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं प्रैक्टिकली कि इस तरह से जो है वो पैरों की ये जो है वो मतलब ऑपरेटिंग होता है इसको। और आप जो है उसे देखते रहेंगे मैं किस तरह से जो है वो पैरों का इस्तेमाल करता हूं और किस तरह से मैंने जो है वो पैरों का इस्तेमाल यहाँ इस वीडियो में किया है। तो आप जो है वो इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपने भी इसी तरह से ही जो है वो इस्तेमाल करना है अपने पैरों का और इसी तरह से ही जो है वो आपने अपनी गाड़ी को चलाना है। इसी तरह से ही आपने अपने पैरों की मूवमेंट को जो है वो रखना है। इसी तरह से इसी तरतीब से आपने अपने पैरों को चलाना है। किस तरह से कि आपका राइट पाँव जो है वो सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए और आपका जो लेफ्ट पाँव है वो आपको क्लच के लिए इस्तेमाल करना है। और क्लच के ऊपर ऐसे, जैसे देखो हमारा पाँव जैसे एक्सीलेटर के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है, तो आपने जो अपना लेफ्ट पाँव है वो ऐसे क्लच के ऊपर रखना नहीं है। पहले आपका क्लच ऊपर है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसे अगर हम पाँव रखते हैं तो क्लच जो है वो हमारा थोड़ा सा नीचे दब जाता है। और ये देखें इस वक्त ब्रेकर के ऊपर मैंने ब्रेक मारा है तो मैंने जो है वो क्लच जब गाड़ी स्लो हुई उसके बाद दबाया। और यही चीज़ मैं आपको पहले भी बताई थी कि आपने जो है वो क्लच और ब्रेक को एक साथ नहीं दबाना है। अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं तो आपने जो है वो उस वक्त मतलब आपने जो है वो अपने क्लच और ब्रेक दोनों को नहीं ऐसे साथ में नहीं दबाना है। ये आप उस वक्त दबाएं जब आप बिल्कुल गाड़ी आपकी स्लो हो। अगर आपकी गाड़ी स्पीड में है तो ऐसे वक्त में जो है वो आपने अपने क्लच और एक्सीलेटर और क्लच और ब्रेक को जो है वो एक साथ नहीं दबाना है। आपने क्या करना है, आपने
मतलब जो है वो क्लच और ब्रेक को जो है वो अलग अलग दबाना है। पहले आपने ब्रेक को दबाना है, जब आपकी गाड़ी स्लो हो जाए उसके बाद ही आपने क्लच को दबाना है। तो यकीनन दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हाउ टू ऑपरेट योर एक्सीलरेटर, क्लच एंड ब्रेक पेडल्स। तो अभी भी अगर आपको इस बारे में कोई सवाल पूछना है, कोई बात पूछनी है, तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद मैं आपके सारे सवालों के जवाब भी दे सकूंगा और आप मेरी सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।